नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जिससे आप जीवन में खुशी, स्वास्थ्य, धन, सफलता और हर चीज को आकर्षित करेंगे। इस किताब का नाम द पावर है, जो रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है। ये वही है लेखक जिन्होंने द सीक्रेट, द मैजिक और द हीरो जैसी शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली किताबें लिखी। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानेंगे। इस शक्ति से आप जीवन में सभी चीजें हासिल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें इस खूबसूरत जीवन को जीने का अधिकार है। इस शक्ति से हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप सुबह उठकर अपने परिवार और खुद के बारे में उत्साहित महसूस कर सकते हैं और दोस्तों से मिल सकते हैं। सुखी जीवन आप वो सभी काम कर सकते हैं जो आप करते हैं। यदि आप पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इस शक्ति से ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको व्यवसाय करना पसंद है तो आप आसानी से कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सबसे शक्तिशाली के बारे में जानेंगे, इस ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्ति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो कभी कभी लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम वीडियो और पुस्तक सामग्री पर कभी समझौता नहीं करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उससे हासिल करने की ताकत रखते हैं। जिंदगी जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान और खूबसूरत है। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में ये शक्ति आ जाएगी। अगर हम इसका उपयोग करना सीख लेते हैं तो आइए इस शक्ति के बारे में विस्तार से समझते हैं। शक्ति क्या है? जीवन को समझना बहुत ही सरल है। हमारा जीवन दो चीजों से मिलकर बना है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो। जीवन हम हैं। देखिए, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते या सब में खुशी, ये या तो हमारे पास आवश्यकता से अधिक होंगे या आवश्यकता से कम। या तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा या हम किसी बीमारी के कारण दुखी होंगे, या तो हम रिश्ते में खुश होंगे या दुखी होंगे। यदि कोई काम करने के बाद असफल हो जाता है तो हम इसे नकारात्मक कहेंगे, और यदि कोई सफल होता है तो हम इसे सकारात्मक कहते हैं। वह शक्ति जो हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है वह है प्रेम। प्रेम वह शक्ति है जो हमें एकजुट रखती है। हर धर्म प्रेम के बारे में बताता है जो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। हमें शांति और खुशी के साथ रहना चाहिए। प्रेम ब्रह्मांड में हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्यार कभी कमजोर नहीं हो सकता। प्रेम इस ब्रह्मांड में सभी सकारात्मक और अच्छी चीजों के पीछे का कारण है। 100 अलग अलग प्रकार की ताकतें नहीं हैं, केवल एक ही सकारात्मक शक्ति है जो प्रेम है। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकीय अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। ये प्रेम का अदृश्य नियम है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। यदि इसमें प्रेम नहीं होता दुनिया में कोई जीवन नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। प्यार के बिना पैदा हुए हैं। आइए एक पल के लिए सोचे कि अगर इस दुनिया में प्यार नहीं होता तो क्या इस दुनिया में कोई दोस्त या रिश्तेदार या परिवार होता? अगर प्यार इस दुनिया से हटा दिया गया तो पूरी 8 अरब आबादी जीवित नहीं रह पाएगी। यदि ऐसा होता तो क्या एक वैज्ञानिक को अपने आविष्कार से प्रेम नहीं होता? क्या हमारे घरों में रोशनी होगी जो हमें टीवी, इंटरनेट, बिजली से मिलती है? उपयोग करते हुए क्या हम उसका उपयोग कर सकते हैं? नहीं। यदि राइट बंधुओं को खुले आकाश में यात्रा करना पसंद नहीं होता तो क्या आज हवाई जहाज का आविष्कार हो पाता? नहीं। जो कुछ भी आप चारों ओर देखते हैं वो प्रेम की सहायता से निर्मित होता है। हम जो कुछ भी करना या करना चाहते हैं वह सब प्रेम की सहायता से होता है। प्रेम के बिना हम अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें प्रेरित करे प्रातः काल उठो। इस किताब के लेखक हमें बताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन दिलचस्प क्यों नहीं है? आपके पास वे सभी चीजें क्यों नहीं है जो आप चाहते हैं? आप सुबह उठकर इस खुशी का आनंद ले सकते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास यह विकल्प है कि हम खुद को इस खुशी के माहौल में डुबोना चाहते हैं या नहीं। भले ही आपको इसका एहसास हो या न हो, लेकिन हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारे पास एक विकल्प होता है कि हम इसे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में ले रास्ता। इसलिए हमें ये स्पष्ट रूप से समझना होगा कि प्यार कैसे काम करता है। प्रेम का नियम बहुत सरल है। जिस तरह इस ब्रह्मांड में कुछ प्राकृतिक नियम काम करते हैं, उसी तरह प्यार का नियम भी काम करता है। हम हवाई जहाज में बैठते हैं और हवा में उड़ते हैं, कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य द्वारा बनाया गया हवाई जहाज प्रकृति के सभी नियमों का पालन करता है, और उसी के कारण हम इस ब्रह्मांड में आसानी से हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। सबसे शक्तिशाली कानून आकर्षण का नियम है और इसे हम प्यार का नियम कहते हैं।
आप कह सकते हैं, आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। ब्रह्मांड में एक सौर मंडल है जिसमें विभिन्न ग्रह, आकाशगंगाएं, तारे और सूर्य हैं। इसलिए सूर्य सभी ग्रहों को आकर्षण बल से पकड़ता है, जिसके कारण अन्य ग्रह सभी ग्रह आपस में न टकराएं। सूर्य और अन्य ग्रहों के बीच आकर्षण बल वह सकारात्मक बल है जो ग्रहों को उनके निश्चित कक्षीय पथ में घूमते समय अपनी जगह पर बनाए रखता है। जिस तरह ये ग्रह एक दूसरे की रक्षा करते हैं, हमारे परिवारों की रक्षा करते हैं, अब हम समझ गए हैं कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उसी तरह हम सकारात्मक और नकारात्मक विचारों, हमारी सोच के बारे में जानेंगे। ये तय करता है कि हमारा कार्य सकारात्मक होगा या नकारात्मक। हम कुछ भी कहने से पहले अपने मन में उसके बारे में सोचते हैं कि वाह क्या खूबसूरत दिन है, और सोचने के बाद हम वास्तव में उस खूबसूरत शब्द को कहने के बाद ही कहते हैं। की भावना से हमारा शरीर कंपन करने लगता है। इसलिए हमें जितना हो सके सकारात्मक चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि जितना हो सके उन चीजों के बारे में बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि जब आप किसी व्यवसाय के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं तो लाभ अनुपात नकारात्मक हो जाता है और कम हो जाता है। उसी प्रकार हमारी पसंद अन्य चीजों को प्रभावित करती है। हमेशा उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें या बात करें जो आपको पसंद है, क्योंकि प्यार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे पास वह चीज है, हम जो दिल से चाहते हैं उसके बारे में बात करने की असीमित क्षमता रखते हैं। भावनाओं की शक्ति। हम इस दुनिया में पैदा होने के बाद से कुछ न कुछ महसूस कर रहे हैं। हम सोते समय अपने सचेत विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को कभी नहीं रोक सकते। हम सभी अपने 5 प्राणियों के साथ प्राणी हैं, इंद्रियां। हम जीवन में हर चीज को गहराई से महसूस करते हैं और हमारी भावनाएं हमारे भविष्य के जीवन का निर्माण करती हैं। हमारे विचारों और शब्दों में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक भावनाएं उनके साथ नहीं जुड़ जाती। दिन भर में कई विचार हमारे मन में आते हैं, फिर भी हम उन विचारों पर कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन विचारों या शब्दों में अन्य चीजों की तरह मजबूत भावनाएं नहीं होती हैं। शब्दों में या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं होती हैं। अब हम कुछ विशेष चीजों के बारे में जानेंगे। सभी सकारात्मक भावनाएं प्यार से आती हैं, और जहां प्यार नहीं है वहां आपको नकारात्मक भावनाएं मिलती हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारे सभी विचार स्वतः ही सकारात्मक हो जाते हैं। हम स्वास्थ्य, धन और रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम उस विशेष क्षेत्र के बारे में महसूस करते हैं वैसा ही यह बाहरी दुनिया भी है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारी भावनाएं बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करती हैं। हम अपने व्यवहार से जीवन बदल सकते हैं। जीवन हमारी सभी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। हमारे जीवन में भावनाओं के 2 चक्र हैं। पहला चक्र अच्छी भावना चक्र है और दूसरा बुरी भावना चक्र है। पहले चक्र में हम ऊर्जावान, आनंदित और आभारी महसूस करते हैं। उसके बाद हमें वो चीजें मिलती हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। हम अपने जीवन में जो चीजें चाहते हैं उन्हें पाने के बाद हम और अधिक अच्छा महसूस करने लगते हैं, और फिर से हम उन चीजों को जीवन में लाना शुरू कर देते हैं जिनकी आवृत्तियां उन आनंददायक आवृत्तियों से मेल खाती हैं, और इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। जिंदगियां चक्र बुरा महसूस करने का चक्र है। इस चक्र में हमें बुरा महसूस होता है, जिसके कारण जीवन में बुरी चीजें आने लगती हैं। बुरी चीजों से हमें अंत में और अधिक बुरा लगने लगता है, और इतनी सारी बुरी चीजें आ जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एहसास की आवृत्ति। इस ब्रह्मांड में हर चीज चुंबकीय है, यहाँ तक कि जब हम सकारात्मक आवृत्ति पर होते हैं तो हमारे विचारों और भावनाओं की एक विशेष आवृत्ति होती है। जब हम नकारात्मक आवृत्ति पर होते हैं तो हमें प्यार की सकारात्मक तरंगें मिलती हैं। जब हम महसूस करते हैं तो हमें नफरत, अपराध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा महसूस होता है। जिसे हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे हासिल कर सकते हैं जो सिर्फ एक नहीं है। ऐसा कहने के बाद आइए एक विशेष उदाहरण से समझते हैं। यदि आप 30 दिनों में 5 लाख रुपए आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की आवृत्ति में रहना होगा जब तक कि आपको 5 लाख रुपए न मिल जाए। अब आपके मन में 2 सवाल हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि 5 लाख की फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा सवाल यह है कि हम इस फ्रीक्वेंसी में हमेशा कैसे रह सकते हैं। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि हम हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते हैं। आप सही सोच रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आप ऐसा करें। 5 लाख की फ्रीक्वेंसी जानने की जरूरत नहीं। आपको बस यह महसूस करना होगा कि इस समय आपके पास वे 5 लाख है और आप स्वचालित रूप से उस आवृत्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं। दूसरा उत्तर वह है जो आप चाहते हैं। आपको रात को सोने से पहले और जागने के बाद इसकी कल्पना और अनुभव करना होगा।
जिससे आपका अवचेतन मन उन चीजों को 24 एक साथ आकर्षित करेगा। जब हम 5 लाख फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो वह 5 लाख हम तक पहुंचने की कोशिश करता है, और जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो हम उस पैसे से अलग हो जाते हैं और सामान्य हो जाते हैं। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वे कहते हैं कि यह सब मूर्खतापूर्ण है। बहुत से लोग नहीं जानते कि अच्छी भावनाओं की शक्ति क्या है और किन कारणों से वे लोग अपनी स्थिति में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ लेना नहीं सिखाता है, हमारी भावनाओं का ख्याल रखें। इसलिए जब कुछ अच्छा होता है तो ये सभी भावनाएं ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं। जिंदगी कुछ बुरा होता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मकता के आखिरी पड़ाव पर होंगे। चाहे उनके जीवन में अच्छा हो या बुरा, वे हर स्थिति में नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा। इसे आप अपने फोन में भी सेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। अगर हमारे जीवन में चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हम चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक अच्छे या प्यारे इंसान नहीं हैं। हर किसी के जीवन का उद्देश्य नकारात्मकता को छोड़कर प्यार को चुनना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी में सब कुछ खराब ही चल रहा है तो मैं अच्छा कैसे महसूस कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ, यह आपकी पसंद है। आप चाहें तो नकारात्मक परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। हम जितनी भी नकारात्मक बातें कहते हैं, जो लोग हमारे जीवन को बनाने में योगदान देते हैं, जैसे दोष देना, आलोचना करना, शिकायत करना, नफरत करना, ये सब नकारात्मकता के ही रूप हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छे से सोचेंगे तो आपको एक बड़ी बात यानी ऊर्जा के ये सभी छोटे छोटे स्रोत समझ में आ जाएंगे। वे मिलकर आपके जीवन को परिपूर्ण बना रहे हैं। आज से आपको अपनी डिक्शनरी से भयानक, 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 बेवकूफी जैसे सभी नकारात्मक शब्दों को हटाना होगा और उनकी जगह शानदार, अद्भुत, होश उड़ा देने वाला, अद्भुत, शानदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। एक बार अपने दिल से कहना है, हम वादा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस है तो अभी एक पेन और कागज ले और वहां इन सवालों के जवाब लिखें। क्या आपने 90% समय नकारात्मक महसूस किया है? अतीत किया? क्या आपको सचमुच एहसास है कि इन सभी छोटी छोटी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? आप इस पुस्तक का उपयोग करके अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? इस पुस्तक के लेखक ने कहा है कि जब हमारे विचार सकारात्मक विचारों से 50% अधिक होते हैं तो हम चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जब हम 51% विचार अपने मन में रख लेते हैं तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यह एक संतुलन का खेल है। ये वैसा ही है जैसे यदि पक्ष सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भारी है तो जीवन में सकारात्मक चीजें अधिक होंगी, और यदि नकारात्मक विचार और भावनाएं अधिक हैं तो जीवन में नकारात्मक चीजें अधिक होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी भी कई रहस्य बाकी हैं जिनका खुलासा हुआ है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सकता है उनके सवालों के कुछ जवाब दिस इज द पावर एंड क्रिएशन में हो। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हम इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन, स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यवसाय और रिश्तों को बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं। इस सब में हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब हम सृजन के कुछ चरणों को समझेंगे। कल्पना करो, महसूस करो, इसे प्राप्त करो। हमारे जीवन में सबसे अधिक समस्या तब आती है जब हम गुप्त फिल्म के कारण किसी चीज को आकर्षित करते हैं। 3 लोग सूत्र जानते हैं लेकिन फिर भी वे नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करना है, लेकिन हम इसे करने के विभिन्न तरीके जानते हैं। कल्पना कीजिए। पहला कदम कल्पना करना है। कल्पना द्वारा हमारा मन उस वस्तु पर केंद्रित होता है जो हम चाहते हैं। इस ब्रह्मांड की कल्पना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम जो चीज चाहते हैं वह कैसी दिखती है। महसूस करें। ध्यान केंद्रित करने से हमारे अंदर कुछ भावनाएं पैदा होंगी जो हमें अच्छा महसूस कराएंगी। अब ये भावनाएं यूं ही नहीं आती हैं। हमें जो चाहिए उसके लिए आभारी होना होगा, तभी हमारे पास सटीक आवृत्तियां और कंपन होंगे जो मेल खाते हैं। हमारी इच्छाएं और सपने उसी तरह से जैसे एक फोन दूसरे फोन से जुड़ता है, इस तरह दोनों फोन की फ्रीक्वेंसी मेल खाती है। हम अपनी वांछित चीजों से जुड़ते हैं, और एक बार जब हम अपनी अन्य भावनाओं को महसूस करना शुरू करते हैं तो कॉल उसी तरह कट जाती है जैसे हम किसी और के साथ करते हैं। यही है, हम इसे वापस कैसे प्राप्त करें। कल्पना कीजिए, आप बस में हैं और सामने एक छोटा सा प्यारा बच्चा है। आप उस बच्चे को देखकर खुश होंगे और आप बच्चे को देखकर मुस्कुराएंगे और बच्चा भी बदले में मुस्कुराएगा। ये देना है और ये सूत्र यहाँ से प्राप्त करें। जब आप मुस्कुराए तो बदले में बच्चा भी मुस्कुराया। आप दोनों को अंत तक एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चे ने आपकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या वह छोटा बच्चा देने और लेने का नियम जानता है? नहीं।
ये वास्तविक जीवन का उदाहरण है, आप इसे कल्पना के साथ कहीं भी आजमा सकते हैं। हम इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं उसे प्रकट कर सकते हैं। जब हम कुछ सकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमें सकारात्मक प्यार मिलता है, शक्ति का एहसास होता है। हमारे दिमाग को पता नहीं चलता कि यह कल्पना है या जन्म से लेकर हकीकत तक। मृत्यु इसलिए है क्योंकि हमारा मन हमारे शरीर का एक हिस्सा है और हमारी आत्मा इसे नियंत्रित कर रही है, जो कि हम हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब वे अपने साथी के बारे में सोचते हैं तो सभी सकारात्मक भावनाएं अचानक आ जाती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज की कल्पना करता है तो उसे लगता है कि कुछ वास्तविकता है और डोपामाइन जारी करना शुरू कर देता है। हम जो भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है, चाहे हम कहीं भी हों। आप क्या कल्पना कर रहे हैं? अगर हम कल्पना कर सके तो वो चीज पहले से ही मौजूद है। 5000 वर्ष पहले प्राचीन ग्रंथों में लिखा था कि जो भी सृष्टि है वह पहले से ही बनी है और अस्तित्व में है। अब 5000 वर्षों के बाद एक क्वांटम भौतिकी वैज्ञानिक ने पुष्टि की थी कि किसी भी चीज और हर चीज की हर एक संभावना वास्तव में मौजूद है। अब जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो ये कुछ और है, और जब हम इसे नहीं देखते हैं तो यह ऊर्जा में होगी। और जब आप सृष्टि का उपयोग कर रहे होंगे, प्रक्रिया कंपन आपके वातावरण को उन चीजों से भर देती है जो आपको महसूस कराती है कि आपके सपने सच हो गए हैं। आप कपड़े, फोटो, वॉलपेपर या विशेष वस्तुएं रख सकते हैं जो आपको याद दिलाए कि आपके सपने सच हो गए हैं, घटित हो चुका है, और ये सभी वस्तुएं एवं भावनाएं उन वस्तुओं से मेल खाती हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मुझे लगता है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूं तो मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं। आपकी सोच सटीक और सच्ची है। हमारे पास इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक है। जब आप उस भावना को महसूस करते हैं जो पहले से ही होने वाली है, तो आपका चेतन मन आपको बताएगा कि ये सभी बातें नकली हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं है। इसलिए इससे बचने के लिए इस पुष्टि को रोजाना दोहराएं। मैं तुम्हारे अवचेतन मन को मूर्ख बना दूंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो केवल भावनाओं की भाषा समझता है। मेरे अवचेतन मन के पास कोई तर्क नहीं है और वह सब कुछ समझता है। एक वास्तविकता, और इस पुष्टि के साथ आपको नकारात्मक संदेह प्रतिरोध नहीं मिलेगा। भावना स्वयं सृजन है। जब हम अच्छा या बुरा महसूस करते हैं तो हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। हर किसी का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम इसे कई बार आभा के रूप में कहते हैं। जब हम एक प्रसिद्ध को देखते हैं, व्यक्तित्व वास्तविकता यह है कि जब हम अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचते हैं तो प्रसिद्ध लोगों से आने वाली सकारात्मक भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम केवल एक निश्चित सीमा तक ही सोच सकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कुछ बड़ा है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन आकर्षण का नियम समय और स्थान पर निर्भर नहीं है। जब हम अपने जीवन में किसी बिंदु पर कुछ प्रकट करने का प्रयास करते हैं तो उस चीज को घटित होने में समय लगता है। याद रखें, इस ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। ये ब्रह्मांड हर चीज को एक के रूप में देखता है। यदि आपने वे भावनाएं उत्पन्न कर ली होती जो आप चाहते हैं, तो शायद आपको वह मिल गई होती। जाना, वह कल की बात है। ये भावनाओं की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर आप नकारात्मक चीजों पर काबू पाना चाहते हैं तो ज्यादातर समय आपको सकारात्मक और अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा। 90% आबादी का अवचेतन मन डिफॉल्ट रूप से नकारात्मक विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसीलिए हमें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि आप सभी बुरी भावनाओं को खत्म करना चाहते हैं तो बस सभी चीजों में प्यार डालना शुरू कर दें। जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को प्यार से भर देते हैं तो वे सभी नकारात्मक विचार और भावनाएं सकारात्मक शक्ति और प्रेम की तरह स्पंदित होने लगती हैं, और इससे आप इस जीवन में सभी नकारात्मक भावनाओं को दूर भगा देंगे। सभी विचारों, भावनाओं के लिए एक आदर्श स्थान है, और भावनाएं, आइए हम कभी भी बुरी भावनाओं का विरोध न करें। अगर हमें बुरा नहीं लगता तो हम जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उन्हें कैसे महसूस कर सकते हैं? अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हमें बुरा लगता है, और उसके बाद जब हमें अच्छा लगता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर निम्न कंपन से उच्च कंपन में आ जाता है। अब आप सोचेंगे कि हम विरोधाभासी बातें कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ज्यादातर समय नकारात्मक महसूस नहीं करना चाहिए। हमें ज्यादातर समय सकारात्मक और थोड़े समय के लिए नकारात्मक महसूस करना चाहिए। हमें प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आपको बुरा महसूस हो तो सो जाना चाहिए। एक छोटी सी झपकी ले लेनी चाहिए और सारी भावनाएं दूर हो जाएंगी।
जीवन आपका अनुसरण करता है। जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम है। आपको जो पसंद है उसे चुनना है। यह आपका जीवन साथी या आपके सपनों की कार हो सकती है। जब आप प्यार की भावना महसूस करते हैं, यदि आप इसे बाहर छोड़ देते हैं तो ये ब्रह्मांड आपके अपने तरीके से बनना भी शुरू हो जाता है। और यह बात क्वांटम भौतिकी की शाखा ने साबित कर दी है। हम अपने जीवन में जो भी चीजें चाहते हैं उन्हें कल्पना में सकारात्मक बनाएं और आप देखेंगे कि वह चीज आपके साथ आ जाती है। ईर्ष्या, नकारात्मकता को छोड़ें, बस प्यार की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे पास नहीं है। इस दुनिया में एक ही चीज है, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और जब हमारे जीवन की बात आती है तो आकर्षण का नियम केवल हमारे जीवन पर ही प्रतिक्रिया करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आकर्षण का नियम केवल हम पर ही काम करता है। अन्य लोग केवल अपने जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जो चीज प्रभावित करती है वह दूसरों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। आकर्षण का नियम केवल हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, हम सकारात्मक कहें या नकारात्मक। आकर्षण का नियम उन चीजों को समझता है। हमें जो भी महसूस होता है, हम कई बार यही कहते हैं कि मैं ऑफिस देर से नहीं पहुंचना चाहता। ये कहते हुए कि हमें लगता है कि हम ऑफिस में देर से पहुंचेंगे। इसलिए आकर्षण का नियम आपके अनुरोध को स्वीकार करता है और आपके रास्ते में सभी बाधाएं लाने की कोशिश करेगा जिससे हमें देर हो जाएगी। बातचीत शब्दों से नहीं होती है, ये भावनाओं से होती है। जिस तरह से ऐसा होता है, एक बुरी बात से दोस्तों के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाता है। उस बुरे शब्द में भी भावनाएं सकारात्मक होंगी और किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर किसी ने वो शब्द गंभीरता से कहे हैं तो सामने वाले को नकारात्मक और बुरा लगेगा। कुछ भी इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम क्या कहते हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों के साथ कैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा नकारात्मक शब्दों जैसे नहीं, मैं नहीं कर सकता को हटा दें और सकारात्मक शब्दों को बदल दें। ऐसा रखें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, वह क्या शानदार दिन है। अगर ट्रैफिक बहुत लंबा है तो हम मन में सोच सकते हैं कि शायद ये ट्रैफिक सिग्नल मुझे किसी भी दुर्घटना से बचाता है। इससे आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। हम बनाते हैं हमारे अपने जीवन की कहानी। तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में कहें? क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और कुछ आप नहीं कर सकते? दूसरों की बातें मत सुनो। कई लोग हमें कहते हैं कि आप उस दूसरे व्यक्ति की तुलना में कम सक्षम हैं या वह बेहतर है, इसलिए आपको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सच नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्यार की ताकत क्या है समझने की शक्ति है। किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल की अनंत क्षमता 500 या 1000 जीबी या 1000 टीबी से भी अधिक होगी। हाल ही में एक डॉक्टर ने पता लगाया है कि हमारी आंखें 512 मेगापिक्सल की होती हैं और अब तक किसी भी उपकरण में इतनी क्षमता नहीं है। कोई गुण नहीं है, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप में असीम रूप से परिपूर्ण हैं। यहाँ तक कि क्वांटम भौतिकी ने भी कहा है कि अनंत ग्रह पृथ्वी हैं, अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं। हम एक वास्तविकता ग्रह से दूसरे वास्तविकता ग्रह पर जाते हैं। ग्रह पर जाएं क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य हर पल उपलब्ध रहता है, क्योंकि हम एक वास्तविकता ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं और यही वास्तविकता है। यही हमारे जीवन की वास्तविक कहानी है कि हम अनंत हैं। यह अपने आप में एक रहस्य है जो असीम रूप से पूर्ण है। जब डॉक्टरों ने पहली बार दिल देखा तो उन्हें लगा कि यह सीमित है, लेकिन आज जब डॉक्टर इसे देखते हैं तो वे इसे पूर्ण मानते हैं। जितना अधिक हम इसके बारे में जानते हैं, जितना अधिक आप अध्ययन करेंगे, उतना ही हम इसे असीम रूप से जान पाएंगे। जब आप प्यार फैलाएंगे तो आपको प्यार मिलेगा। जब आप कल्पना करेंगे और चीजों को महसूस करेंगे तो जीवन उन चीजों पर प्रतिक्रिया करेगा जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अनंत पृथ्वी में एक संभावना है जहां आपके पास वह सब कुछ है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, और हमें उस पृथ्वी पर जाना होगा जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हर संभावना यही है, हमें बस उन संभावनाओं तक पहुंचने की जरूरत है। उन तक पहुंचे इसका तरीका सबसे बड़ा उपयोग करना है। शक्ति, प्रेम की शक्ति की कुंजी यह है कि हम प्रेम की परम शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें इस दुनिया की चीजों को, इस जीवन के खूबसूरत पलों को, जितना हमने पहले कभी दिया है उससे अधिक प्यार देना होगा। जब हम जीवन से प्यार करते हैं तो बचपन से लेकर सभी सीमाएं गायब हो जाती हैं। 90% लोगों का दिमाग नकारात्मक रूप से प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए आपको प्यार के बारे में सावधान रहना होगा। यदि हम अपनी पसंदीदा चीजों से प्यार नहीं करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तक कि हम उन चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं? परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, प्रेम की असीम शक्ति का उपयोग करें। कृतज्ञता से हम अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं।
रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, कृतज्ञता से सभी चीजें बेहतर हो जाती हैं जब हमारे मन में किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता होती है। एहसास करें, चाहे कितनी भी छोटी चीजें क्यों ना हो, हम कई चीजों को आकर्षित करते हैं। जीवन में इसके रूप कृतज्ञता 2 शब्दों से शुरू होती है, धन्यवाद। जब हम दिल से धन्यवाद कहते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। जब हम कृतज्ञता के साथ अपने जीवन के लिए आभारी होते हैं तो हम इस दुनिया की शक्तिशाली ऊर्जा के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम धन्यवाद कहते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करते हैं प्रकृति की चीजों के लिए आपके भीतर ऊर्जा, और हम इस कृतज्ञता पुल के साथ प्यार तक पहुँचते हैं। जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका हमारी कल्पना के साथ गेम बनाना और उसका आनंद लेना है। जैसे मोबाइल गेम्स में एक स्तर के बाद कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में खेल सकते हैं। जब हम जीवन को एक मनोरंजक खेल की तरह आनंद लेते हैं तो हमें लगता है कि जीवन अच्छा है। अब हम इस खेल को खेलना सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चे अपनी कल्पना के साथ खेल खेलते हैं, उसी प्रकार हम अपना जीवन बना सकते हैं हमारी कल्पना से भी बेहतर और सुंदर। आपको बस इस विधि को 21 दिनों तक आजमाना होगा, फिर आपका जीवन चमत्कार की तरह बदल जाएगा। शक्ति और पैसा, आप पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे पैसा पसंद है, लेकिन जब वे ऐसा नहीं करते हैं उन्हें पर्याप्त धन होने का एहसास होने लगता है। पैसे के बारे में बुरी बात यह है कि जब आप आंतरिक रूप से ये तय कर लेते हैं कि मैं अमीर हूँ तो पैसा आपके पास पहुँच जाएगा। यहाँ तक कि इस पुस्तक के लेखक भी एक गरीब परिवार से थे, और जब उन्होंने शोध करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि अमीर सिर्फ अमीर नहीं है पैसे के बारे में, पैसा भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम पैसे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और इसे उच्च ऊर्जा में प्रवाहित करते हैं तो जीवन में हम जो कमा रहे हैं उसकी मात्रा बदल जाती है। बस कल्पना करें कि आपका बिल चेक के रूप में आ रहा है। कल्पना कीजिए कि आपका बिल किसी चैरिटी संगठन से आ रहा है और आप उन्हें मासिक रूप से कुछ पैसे दान कर रहे हैं। याद रखें, तर्क केवल चेतन मन में है, अवचेतन में नहीं। जो पैसा आप कमा रहे हैं उस अवसर का लाभ उठाएं, अच्छा महसूस करें और इसे कई गुना बढ़ाएं। जब हम पैसे से प्यार करते हैं, लालची नहीं बल्कि सच्चे पैसे से, तब पैसे देते समय हमें प्यार का एहसास होगा। याद रखें, जब भी आप किसी की आय बढ़ रही हो या सफलता मिल रही हो तो उसका आनंद ले, ईर्ष्यालु होना, क्योंकि आनंद लेने से आप उसी आवृत्ति में कंपन करेंगे। जब लेखक सीक्रेट बुक फिल्म बना रहा था, यह $1 मिलियन में था। लोन के बाद उन्हें पैसे के बारे में अच्छा लगने लगा। यह इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और आज उनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन है। सच्ची प्रतिभा कभी भी प्यार की शक्ति को नजरअंदाज नहीं करती है। जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ऐसे कई उदाहरण हैं। यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रचुरता की भावना के साथ लोगों को ऐसी सेवाएं दें जो सेवा मूल्य टैग से अधिक मूल्यवान हो। आइए प्यार के असीमित तरीकों को एक सरल उदाहरण से समझें। यदि आपने किसी को उसके जन्मदिन पर प्यार से उपहार दिया है, यदि आप उपहार देते हैं एक किताब, तो वह व्यक्ति उस चीज को याद रखेगा और अगली बार जब आपका जन्मदिन होगा तो वह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ और अधिक उपहार लाएगा। यहाँ आपको किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मांड हमें असीमित तरीके देता है, हमें बस ये देखने की जरूरत है कि महत्वपूर्ण क्या है। प्यार का नियम ये है कि कभी भी पैसे को प्यार से आगे न रखें। प्यार आपके जीवन की प्रेरक शक्ति है जो ग्रहों, आकाशगंगाओं और 8 मिलियन आबादी को एकजुट करता है। यदि आप पैसे को प्यार से अधिक महत्व देते हैं तो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम टूट जाएगा और हमें नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ सकता है। शक्ति और रिश्ते, 2 साझेदारों के बीच का रिश्ता सबसे नैतिक होता है। हम अपने फायदे के बारे में सोचे बिना अपने साथी के लिए कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें एक उचित साथी मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि एक रिश्ते में 2 शरीर और एक आत्मा होती है। सबसे शक्तिशाली प्रेम बंधन बने रिश्ते ही हैं जो दुनिया बनाते हैं। जो आप दूसरों को देते हैं वही आप स्वयं को देते हैं। यदि हम खुशी से किसी का समर्थन करते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं तो हम सकारात्मक कंपन लाते हैं, और जब भी हमें उनकी आवश्यकता होगी वे रिश्ते में मौजूद रहेंगे, हमारा समर्थन करेंगे, चाहे व्यक्ति विशेष या चरित्र कुछ भी हो। यदि कोई व्यक्ति लालची और नकली है तो हम उसे प्यार से बांध सकते हैं। लालची या नकली व्यक्ति, हर कोई एक इंसान है जिसके पास एक आत्मा है। अगर उन्हें प्यार मिलता है तो वे धोखा नहीं देंगे। जब हम अंदर होंगे रिश्ते, हम अपने जीवन की समस्याओं को अपने साथी के साथ साझा करते हैं और हमारा साथी सकारात्मकता के साथ सभी समाधान देता है और हम अपने जीवन को उच्च स्तर पर आनंद लेंगे। रिश्तों में हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है अपने साथी की कमियों के बारे में बताना और दूसरा है देखना आपके पार्टनर के सभी गुण 90% सही हैं। लोग पहले वाले को चुनते हैं, इसलिए उन्हें ब्रेकअप या तलाक का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 10% लोग दूसरे को चुनते हैं और अपने पार्टनर में अनंत स्तर तक परफेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, और यही रिश्ते का सबसे बड़ा रहस्य है।
आकर्षण के नियम की अवधारणा बहुत सरल है। जब हम किसी के भविष्य से खुश होते हैं तो हम उस भविष्य से जुड़े होते हैं। जब हम किसी की प्रशंसा या सराहना करते हैं तो हम उनके सभी गुणों को अपने अंदर संग्रहित कर रहे होते हैं। साथी स्तर पर गपशप हानिरहित हो सकती है। जब कई लोग एक साथ बात करते हैं तो ज्यादातर समय नकारात्मक बातें करते हैं, हमें जो मिलेगा वही मिलेगा। इसलिए जितना हो सके सकारात्मक लोगों से बात करें। जब हमारा जीवन हमारे सामने नए लोगों को प्रस्तुत करता है तो हमारे पास विकल्प होगा कि हम प्यार करना चाहते हैं या नहीं। किसी स्थिति पर दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ सकारात्मक सोचे और कुछ नकारात्मक सोचे। हमेशा सकारात्मकता चुने और प्रेम की शक्ति। प्यार एक ऐसी चुंबकीय आवृत्ति उत्सर्जित करता है कि जो कोई भी नकारात्मक है वह एक हथियार की तरह काम करता है और नकारात्मक लोगों से सुरक्षित रहने के लिए एक ढाल की तरह भी काम करता है। कुछ लोग हम पर क्रोधित होते हैं, इसलिए नहीं कि वे क्रोधित हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं देखना चाहते। हम सभी के पास एक अदृश्य तार है। लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए जब कुछ बुरा होता है तो सभी लोग एक साथ आकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हर कोई एम्बुलेंस को बुलाता है, क्योंकि हर किसी को एक दूसरे के प्रति अचेतन चिंता होती है और हम इसे अपना कर्तव्य कहते हैं। सभी आध्यात्मिक लोगों ने कहा था, प्यार खुशी, ताकत और स्वास्थ्य का मार्ग है जिसे हम स्वस्थ होने के बारे में सोचते हैं। बीमार न होने के बराबर स्वस्थ, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम औसत या बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि जब हमें खुशी और शांति मिलती है तो हम स्वस्थ होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक पूरी दुनिया है। कैसे? बता दें कि हमारे पास हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी, फेफड़े आदि जैसे कई हिस्से होते हैं और केवल तभी जब ये हिस्से एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो हम जीवित रह सकते हैं। एक कोशिका को अपने पूरे जीवन के लिए 24/7 जीवित रहने की आवश्यकता होती है। टीम वर्क की जरूरत है। हमारे पास परफेक्ट आंखें हैं, परफेक्ट स्वास्थ्य हासिल करने के लिए सब कुछ परफेक्ट है। जब हम नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। शरीर की हर कोशिका को पुनर्जीवित करने की जरूरत है और इस प्रक्रिया से सभी सकारात्मक कोशिकाएं नकारात्मक के रूप में उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए हमें सकारात्मक और अद्भुत भावना के साथ जीना होगा। जीवन की सारी सुंदरता प्यार से आती है। हमारे पास असीमित सुंदरता है, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम दूसरों की आलोचना करने और उनके बारे में नकारात्मक बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं और सभी गलतियों को देखकर दुखी होने के बजाय सराहना करते हैं, ताकि हम अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित कर सके और खुशियां फैला सके, चाहे हम शारीरिक रूप से कितने भी बड़े क्यों न हो। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खुद को युवा मानते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा हमें ऊर्जा देती है जिसके कारण हम जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। भ्रमित मत होइए, आत्मा और अवचेतन मन दोनों एक ही हैं। इस किताब में लेखक ने प्यार के बारे में लिखा है। आइए जानते हैं प्यार को सच क्यों कहा जाता है। प्रेम एक सार्वभौमिक सकारात्मक शक्ति है जो हर चीज को जन्म देती है। हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि अंतरिक्ष में समय धीमा है और पृथ्वी पर तेज है, लेकिन अगर हम प्यार से तुलना करें तो ये सच नहीं है। प्यार ब्रह्मांड में जहां भी हो एक जैसा ही काम करता है, व्यवहार नहीं बदलता। प्यार सभी चमत्कारों के पीछे का कारण है, शक्ति और आप। निकोला टेस्ला महानतम वैज्ञानिक ने एक बार कहा था कि अगर हम चाहें तो सभी रहस्यों को समझ सकते हैं, तो फिर हमें ऊर्जा, कंपन और आवृत्तियों को समझना चाहिए। हर चीज की एक निश्चित आवृत्ति होती है और जब हम किसी न किसी आवृत्ति से जुड़ते हैं तो जीवन हमारे लिए उन चीजों को लाता है। हमारे शरीर के साथ हमारी सबसे बड़ी शक्ति। हाँ, हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं और किसी से भी जुड़ सकते हैं। आवृत्ति हमें अपनी डायरी में एक कहानी लिखनी होगी और जितनी बार संभव हो उसे कल्पना में देखना होगा, तभी यह ब्रह्मांड आपकी कल्पना का जवाब देगा। हमें अपनी ही फिल्म देखने से अपने जीवन में सही दिशा मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि कहाँ है वे चल रहे हैं। हम वास्तविक जीवन में आकर्षण के नियम के साथ भी खेल सकते हैं। हम जिस चीज से प्यार करते हैं उसका भौतिक प्रमाण भी मांग सकते हैं। वह हमारा गुप्त प्रतीक है। जब भी हम गुप्त प्रतीक देखते हैं या उसका नाम सुनते हैं, हमें खुशी महसूस होती है और ऐसा होगा। द शाइनिंग इन आवर आइज के लेखक कहते हैं, मैं हर सुबह उठता हूँ और जीवन को धन्यवाद देता हूँ। मैं कल की तुलना में अधिक जीवंत महसूस करता हूँ। मुझे हर सुबह 15 से 20 मिनट तक प्यार का एहसास होता है और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा जीवन जादुई हो जाता है। इसलिए आपको भी यह करना होगा। ऐसा रोजाना करें। सोचिए कि प्यार हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में नकारात्मक लोगों से बात करते हैं और ज्यादातर समय हम उनसे चिढ़ जाते हैं।
लेकिन अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हर गलती के लिए माफी मांगे और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद कहे, हम किसके साथ रहना पसंद करेंगे? आप उस जीवन में उस उत्तर का जवाब जानते हैं जो हम जी रहे हैं। सब कुछ तटस्थ है, अच्छे या बुरे के लेबल के साथ कुछ भी नहीं आता है। हम अपने जीवन को अर्थ देते हैं कि क्या आपके पास एक अच्छा है नौकरी या नहीं, एक अच्छा रिश्ता या नहीं। हम ये तय नहीं करते हैं कि जिस तरह हत्या एक अच्छे व्यक्ति के लिए पाप है, उसी चीज को एक बुरे व्यक्ति के लिए अच्छी और बुरी है। कोई भी आदमी पुराने समय में प्रेम की शक्ति को नहीं हरा सकता है। नकारात्मकता को शैतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है या सकारात्मकता के लिए स्वर्गदूत को बुराई और घृणा कहा जाता है कि वह कभी भी प्यार को नहीं हरा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें बचपन से अच्छा करने के लिए नहीं सोचा गया था और वे नहीं थे। बचपन से नकारात्मकता से भरे हुए हैं अगर हम उन्हें प्यार के साथ व्यवहार करते हैं। इस बारे में बात किया यहाँ तक कि यह समझा कि वे प्रेम और जीवन की शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते। मनुष्य कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की कल्पना नहीं कर सकते हैं और इस बात की समझ नहीं है कि ऐसा क्यों है। क्या ये प्रकृति है? प्रकृति का कोई कानून नहीं है जिसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हम इसे बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाए जा सकते क्योंकि हम पहले से मौजूद हैं। हम पहले से सृजन का हिस्सा हैं। हम अब हैं और हम आगे रहेंगे। स्वर्ग अपने आप में है, इस शरीर में नहीं बल्कि अंदर है। हमें प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति प्रेम की उच्चतम आवृत्ति महसूस करेगा। यदि आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग को महसूस करना चाहते हैं तो हमें स्वर्ग की उसी आवृत्ति को ट्यून करना होगा जो शुद्ध प्रेम और आनंद की आवृत्ति है, जो हम शाश्वत हैं, जिसका अर्थ है कि हम में से प्रत्येक के लिए कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। इस ब्रह्मांड से बाहर चीजों का अनुभव करने के लिए असीमित समय है, क्योंकि हम हमेशा के लिए रहते हैं, बस हमारा शरीर बदलता रहता है। जब हम पृथ्वी पर सभी चीजों को समझते हैं तो हम अन्य आयामों और अन्य दुनिया में जा सकते हैं। जो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह सृजन का हिस्सा है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हम इस पृथ्वी पर किसी भी कारण से मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा दो काम करने के अलावा, पहले आभार है और दूसरा यह है कि जीवन को पूरी तरह से जीना है। हम इस जीवन में सभी सुंदर चीजों का आनंद लेने के लिए इस दुनिया में हैं और दूसरों को समृद्ध करने में मदद करना हमारा जीवन नहीं है, जब तक कि वे प्यार की तरह कीमती उपहार का उपयोग नहीं करते हैं। थैंक्स गाइस, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। मुझे आशा है कि आप इन शब्दों को ध्यान में रखकर प्यार बढ़ा सकते हैं और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी के साथ वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी प्रेरणा लगातार बढ़ती है। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो जीवन में दूसरों की मदद कर सकता है तो इसे सभी के साथ साझा करें। हम जल्द ही मिलेंगे और अधिक बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।